जब किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो ये हम सब जानते हैं कि उस समय उस इलेक्ट्रिक डाइपोल पर एक टॉर्क लगता है, लेकिन उस पर जो नेट फोर्स लगता है वो ज़ीरो होता है। यानी कि उस पर कोई नेट फोर्स नहीं लगता, फिर भी उस इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर टॉर्क लगता है एक, जो उसको रोटेट कराता है मिड पॉइंट के अराउंड। जो डाइपोल का मिड पॉइंट है उसके अराउंड उसको रोटेट कराने की कोशिश करता है, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो। लेकिन अगर उसी डाइपोल को अगर हम क्या करें कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो फिर उस डाइपोल के साथ क्या होगा, ये आज हम इस वीडियो में देखेंगे। हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, फील्ड जो है हमारे पास वो नॉन यूनिफॉर्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये हुआ कि कहीं पर कम तो कहीं पर ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो सबसे पहले हम एक डाइपोल बना लेते हैं। डाइपोल का मतलब डाई मतलब दो और पोल का मतलब दो, चार्जेस से मतलब यहाँ पर है। अगर दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हमारे पास हैं एक सिस्टम में और वो उनके बीच की डिस्टेंस थोड़ा सा कम है, ज़्यादा नहीं है, तो दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस डाइपोल का फॉर्मेशन करते हैं। सबसे पहले एक डाइपोल बना लेते हैं, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है और दूसरा जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज, और सेम चार्ज रहेगा, अमाउंट तो सेम रहेगा लेकिन सिर्फ पोलैरिटी यहाँ डिफरेंट रहेगी। ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव, और इनके बीच की डिस्टेंस कम होनी चाहिए, स्मॉल डिस्टेंस होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा दूरी पर इन दोनों को रख दें तो डाइपोल का फॉर्मेशन हो जाएगा, नहीं होगा। अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कम है, स्मॉल है, तभी डाइपोल का फॉर्मेशन होगा। ये हमारे पास एक डाइपोल है जिसका एक एंड नेगेटिव और दूसरा एंड पॉजिटिव है। इसको अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड घटती या बढ़ रही है, घट रही है या बढ़ रही है। तो हमारे पास एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इधर डायरेक्शन में क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। ये वाली डायरेक्शन में ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ऐसे बनाया हुआ है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रही है। इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रही है मतलब क्या कि अगर इस पॉइंट पर बात करेंगे, ये पॉइंट हमारे पास अगर ए है, इस पॉइंट पर बात करेंगे ये बी है, ये पॉइंट अगर बात करें ये सी है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड ए होगी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अपना ई बी ले लेते हैं बी पॉइंट पर, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ई सी ले लेते हैं। तो इधर में ज़्यादा ई सी पर ज़्यादा होगी क्योंकि पॉइंट बाय पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड यानी कि इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। और हम ये जान रहे हैं कि यहाँ पर ई सी जो है इसका मैग्नीट्यूड इस ई ए से ज़्यादा है। तो अगर हमने यहाँ पर फोर्स कैलकुलेट करना हो, इस पॉइंट पर हम क्या करते हैं, अगर फोर्स कैलकुलेट करना हो पॉइंट ए पर, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें पता है कि जो अपना ई होता है वह एफ अपॉन क्यू होता है, क्यू नॉट, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। तो एफ कितना आएगा, इसमें हम क्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर देंगे ई में, तो अपना जो ई ए है ए पॉइंट पर, उसमें क्या करेंगे हम इस क्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और ये वैल्यू आई यहाँ पर। दूसरा, अगर हमने यहाँ पर फोर्स पता करना है कि इस प्लस क्यू चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है, ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यहाँ अप्लाई किया है जो यूनिफॉर्म नहीं, यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म है, तो यहाँ पर एफ बी होगा, फोर्स अपना एफ बी होगा। चार्ज सेम है, अमाउंट सेम है, लेकिन पोलैरिटी अलग अलग है। लेकिन यहाँ पर जो फोर्स आएगा बी पॉइंट पर वो कुछ ऐसा आएगा, इस पॉइंट सी पर ये ऐसे आएगा। अब हमें पता है कि ये वाला जो वैल्यू है ई सी, ये ई ए से ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है जो फोर्स होगा एफ बी वो भी एफ ए से ज़्यादा हो जाएगा। इस पॉइंट पर जो फोर्स है पॉइंट ए पर, उससे इस पॉइंट सी वाला जो फोर्स है वो ज़्यादा हो जाएगा। और यहाँ पर हम बी नहीं लेंगे, ये क्या है पॉइंट सी है, तो एफ सी लिखेंगे, यहाँ पर एफ सी लिखेंगे। तो ये सी पॉइंट पर जो फोर्स लग रहा है वो ज़्यादा है, मतलब ये पहले वाले इस डाइपोल का पहला जो एंड है वहाँ पर जो माइनस चार्ज रखा गया है, माइनस क्यू चार्ज, यहाँ जो फोर्स लग रहा है वो कम है। और यहाँ दूसरे वाले एंड पर जहाँ पॉजिटिव चार्ज है वहाँ पर फोर्स ज़्यादा लग रहा है। तो जब फोर्स कम या ज़्यादा है, फोर्स ही डिसबैलेंस है, और लगेगा क्या भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ये पॉजिटिव एंड होगा और नेगेटिव एंड होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही फोर्स भी लगता है। और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसी डायरेक्शन में इधर फोर्स लगेगा, ये इधर फोर्स हो गया, ठीक है, एफ सी ये वाला हो गया। लेकिन इसके लिए क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज है, इसको जो है फोर्स ऐसे लगेगा, और ये फोर्स की वैल्यू भी कम है, ठीक है, फोर्स की वैल्यू यहाँ पर कम है, एफ सी ज़्यादा है। तो जब नेट फोर्स निकालेंगे यहाँ पर, नेट फोर्स इस डाइपोल पर, नेट फोर्स ऑन डाइपोल, तो यहाँ ज़ीरो नहीं आएगा,
क्यों जीरो नहीं आएगा? क्योंकि फोर्स की वैल्यू अलग अलग है, मैग्नीट्यूड अलग अलग है, भले डायरेक्शन एक ही दिखाई दे रही है, एक दूसरे के अपोजिट हैं, लेकिन फिर भी इनका जो मैग्नीट्यूड है वो जीरो नहीं आएगा। और जब जीरो नेट फोर्स नहीं आएगा तो उस केस में होता क्या है कि ये जो डाइपोल है उसके अंदर एक टॉर्क डेवलप होगा, और वो जो टॉर्क डेवलप होगा वो डिसबैलेंस टॉर्क डेवलप होगा, मतलब ये मिड पॉइंट के अराउंड रोटेट नहीं करेगा। क्या होगा? ये जो है किसी पॉइंट के अराउंड रोटेट करेगा, इसमें एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, जब फोर्स अपने नेट फोर्स जीरो नहीं है तो एक्सेलरेशन इसमें आएगा। और डाइपोल, नेट फोर्स ऑन द डाइपोल, यहाँ पर अगर हमने ई ए की बात करी तो इस वाले एंड पर जो है ई सी है, अगर यहाँ हमने फोर्स की बात करी एफ ए और एफ सी लिखेंगे और इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये जीरो नहीं होगा, नॉट जीरो। तो नेट फोर्स जीरो नहीं हुआ, नेट फोर्स जीरो नहीं हुआ तो मतलब इस डाइपोल पर रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है, और रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है और साथ ही साथ टॉर्क भी यहाँ लग रहा है। और टॉर्क लगने की वजह से क्या होगा, ये मिड पॉइंट के अराउंड नहीं, ये होगा क्या, तब ये इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करेगा कि कितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड ये इस रेट से इंक्रीज कर रही है। वैसे ही क्या होगा, ये जो डाइपोल है वो एक्सेलरेट करेगा। ठीक है, एक्सेलरेशन कब आता है? जब वेलोसिटी में इंक्रीमेंट होता है तभी होता है। मतलब क्या, अगर वेलोसिटी सेम है थ्रू आउट द मोशन तो फिर एक्सेलरेशन नहीं आएगा। एक्सेलरेशन कब आएगा? जब वेलोसिटी में इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा। तो यहाँ देखिए अलग अलग वेलोसिटी है, क्योंकि यहाँ पर फोर्स ही डिसबैलेंस लग रहा है, इस वजह से डाइपोल पर ये जो है नेट फोर्स जीरो नहीं है। और नेट फोर्स जीरो नहीं है तो मतलब क्या होगा, ये बिल्कुल जो है एक्सेलरेट करेगा, ये जो डाइपोल है वो एक्सेलरेट करेगा। तो हमने ये समझा कि भाई डाइपोल मोमेंट, डाइपोल अगर है, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है तो नेट फोर्स उसके ऊपर जीरो होगा, टॉर्क लगेगा। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो टॉर्क के साथ साथ उसमें नेट फोर्स भी बचा रहेगा, मतलब ये दोनों चीज़ें वहाँ पर एग्जिस्ट करेंगी। तो ये था, हमने नॉन यूनिफॉर्म में डाइपोल की कंडीशन को पढ़ा कि डाइपोल उस नॉन यूनिफॉर्म में कैसे बिहेव करता है। और फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ और नेक्स्ट वीडियो में।